कुत्ते और बिल्ली। तो कुत्ता तो संभव, लेकिन बिल्ली संभव नहीं है। देखिए, सही बात आपको बताएं, कम से कम 70% मानव के ब्लड में भ्रष्टाचार है। 70% से ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। अब उसका एक मशीन आवे रिफाइन करने के लिए। नहीं जिस चश्मे से देखें तो निश्चित है कि गांव का विकास हो रहा है। अगर आजादी के बाद से आज आप देखेंगे तो निश्चित है कि विकास हो रहा है। देखिए, कल तक खुले में शौच करने वालों की संख्या लगभग 98% थी। आज वो गिरावट, हम का जैसे उम्र होती है ना, जैसे हम मानव जीवन की उम्र वैसे उनकी उम्र है। अब वहां जैसे कि अगर कोई गाय किन्हीं कारणों से मर गई, भाई अगर हम मान लीजिए कि अगर 500 गाय है तो 500 में एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद एक दो तो डेथ होती है, जैसे मानव में हो रहा है उसी तरह होती है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम इनकार नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति है कि टेंडर से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है और विकास खंड में जो है जितने भी सचिव हैं वो ऐसे अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है जिनका कभी कहीं आगमन ही नहीं होता है, तो खुले नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो प्रमुख अखबार हैं, कम से कम 2 प्रमुख अखबारों में इस तरह का ऐड प्रकाशित हो। ये सरकार का गाइडलाइंस है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जानकारी जैसे हम लोगों तक हो, तो हम लोग उसके विषय में स्पष्टीकरण लें, उसकी जानकारी हो। देखिए, सरकार की, हम तो जब से आए हैं तब से अगर आपके अखबार में कहीं एक लाइन अगर कहीं छप गई खबर, तो वो भी हमको व्हाट्सएप मिल जाता है, तो तुरंत इंक्वायरी बिठा देते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए सर कि जिस तरह से विकास खंड में जो है अभी विज्ञापन के नाम पर जो है विज्ञापन तो प्रकाशित हुए हैं, कई पंचायतों में ऐसा भी हुआ है सर कि जहां प्रधान और सचिव के नाम से भुगतान कर दिया गया है, फर्म को भुगतान न करके। देखिए, अगर ऐसी जानकारी आपके है तो किसी से उसको लिखित हमको दिलवा दीजिए, हम उसकी रिकवरी कर रखेंगे। दूसरा सवाल एक और है सर, अभी जो है खंड विकास हनुमतगढ़ में जो है अभी 10 तारीख को वहाँ के विकास खंड अधिकारी ने एक आदेश जारी किया। वहाँ एक गौशाला में जो है कुछ गायें जो है जो मरी पड़ी थी, जिसको कुत्ते और बिल्ली नोच रहे थे, उसका खबर प्रकाशित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 10 तारीख को एक आदेश जारी किया कि अगर इस गौशाला के इर्द गिर्द कोई भी पत्रकार घूमता हुआ फोटो लेता हुआ नजर आए तो उसके ऊपर तुरंत ग्राम प्रधान और सचिव FIR दर्ज करके मुझे सूचित करें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 2 बातें आपने कहा कि कुत्ते और बिल्ली, तो कुत्ता तो संभव, लेकिन बिल्ली संभव नहीं है। तो देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो ये देखिए, एक प्रकृति का कल्चर है। जो हम लोग राशन की व्यवस्था किए हुए हैं, सरकार जो उपलब्ध करा रही है, हम भी महसूस करते हैं कि सुचारू रूप से उनके भोजन की व्यवस्था उतना नहीं कर पा रही। हम लोग नहीं कर पा रहे, क्लियर कट बात है। प्रयास ये हो रहा है, जैसे हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी से कहा जो, तो उन्होंने 15 रुपया बढ़ाया, उसको 50 रुपया किया। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि जैसे अब लोग गाय जब तक इस्तेमाल करते हैं, उसका दूध दूहते हैं, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो अब सरकार की जो मन नुकसान न हो, तो उनको ले जा करके वहाँ रखते हैं। तो कुछ गायें जैसे एक उम्र होती है ना, जैसे हम मानव जीवन की उम्र वैसे उनकी उम्र है। अब वहाँ जैसे कि अगर कोई गाय किन्हीं कारणों से मर गई, भाई अगर हम मान लीजिए कि अगर 500 गाय है तो 500 में एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद एक दो तो डेथ होती है, जैसे मानव में हो रहा है उसी तरह होती है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये संज्ञान में बात है तो उसकी बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी बात हुई है तो पुनरावृत्ति न हो इस तरह की, उसके लिए हम आपके साथ। सर मेरा सवाल ये है कि क्या पत्रकारों को गौशाला के इर्द गिर्द या कुशवारियों को कवरेज करने के लिए प्रतिबंधित करना, उनके ऊपर मुकदमा कराया जाना? कोई प्रतिबंधित नहीं है। देखिए, कभी कभी होता है ऐसे खंड विकास अधिकारी नहीं, देखिए कभी कभी होता क्या है कि वो दुर्भावपूर्ण से, जैसे हम देखते हैं कि गाँव में अब प्रधानी का चुनाव आ गया है, ठीक है, तो 3-4 गोल बन गई है। तो एक तो वर्तमान प्रधान है, उसके खिलाफ 3 गोल बनी है कि प्रधान के खिलाफ कौन सी साजिश रचें कि जो है काम हो जाए, हमारा दाव लग जाए। तो कुछ तो ये दाव लगाने में गांव के लोग लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ऐसी बात है कि कहीं पाबंदी हो तो हमको बताइए जानकारी, तो हम बात करके उसको ऐसा नहीं मुकदमा दर्ज कराने के लिए ऐसा नहीं होगा, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा नहीं होगा। यही को उजागर करना, सही बात को जनता के बीच में ले जाना। अगर आप सही बात करें तो हम उसका, अगर सही बात है तो उसके
उसको हम बेहतर करें कि ताकि फिर इस तरह की बात अखबार में न आए। मकसद ये है हमारा। तो सर क्या हम लोग उम्मीद करें कि ऐसे खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी या आदेश देखिए, खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध तो कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्लियर कर चुकी विभाग दूसरे का। हम पंचायती राज है, ग्राम विकास का विभाग, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह की बात न आवे, इसके लिए हम पहल कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि पंचायत सहायक जो है, पंचायत सहायक के बैठने के लिए पंचायत भवन लाखों रुपए लगाकर बना दिए गए, लेकिन सचिव और पंचायत सहायक ज्यादातर पंचायत भवन से नाराज रह रहे हैं। देखिए, उसमें कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग जो हमारे पंचायत सचिव हैं, इनको जो है पहले हम लोग माउथ अटेंडेंस ले आ रहे हैं उनको वहाँ बैठाने के लिए। उसके बाद तो फिर सफाई कर्मचारी को ले आएंगे, उसी में सबको जितने लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, सबको वहाँ बैठाने के लिए हम लोग वही व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। प्रयास हो रहा है, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर जिले में 129 ग्राम पंचायतें हैं जो जांच के दायरे में हैं। कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग पर आरोप लग रहा है लगातार कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, सही बात आपको बताएं, कम से कम 70% मानव के ब्लड में भ्रष्टाचार, 70% से ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। अब उसका एक मशीन आवे रिफाइन करने के लिए। नहीं, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसी अगर जानकारी आपको है तो उसकी रिटेन में हमको दिलाइए, हम उसकी इंक्वायरी करा लेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो अगर वो वास्तव में उसके पात्र हैं तो उनका भी परमिशन होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, पंचायती राज हम लोग अपने अपने चश्मे की पावर को थोड़ा दूसरे चश्मे से देखें तो निश्चित है कि गांव का विकास हो रहा है। अगर आजादी के बाद से आज आप देखेंगे तो निश्चित है कि विकास हो रहा है। कल तक सिंगल सड़कों से काम चला, डबल सड़कें बनी, 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। निश्चित है कि वो विकास हो रहा है। आप किसी क्षेत्र में आप अगर कहीं ट्रेन से सफर किए होंगे या करिए तो आज के 10 साल पहले ट्रेनों जंक्शनों पर चूहे कूदते थे, आज चूहे नदारत हैं। क्या ये डेवलप नहीं है? आज आप देखिए, कल तक खुले में शौच करने वालों की संख्या लगभग 98% थी, आज वो गिरावट, हम कह रहे हैं कि 90% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये नहीं है? उससे जो गंदगी होती थी, तमाम तरह की बीमारियां होती थी, ये भी तो उसमें है। तो हमारा चश्मा, हम अगर विकास के नजरिए से उसको देखें, हम नहीं करें कि सब काम एनडीए सरकार किया, कांग्रेस ने किया जो उसके बस का था, फिर उसके बाद सरकार आई सपा बसपा, उन लोगों ने किया, आज हम लोग कर रहे हैं, कल फिर कोई दूसरा आएगा। लेकिन लोग धीरे धीरे उसको बेहतरी पर ले आए। हम तो देख रहे हैं कि जैसे कि पहले था एक कमरा बना, उस समय पंखे की जरूरत नहीं थी, काम चल जाता था, पेड़ के नीचे हवा वाला बिना चला के काम चल जाता था। लेकिन आज घर में पंखा की जरूरत है, एसी की जरूरत है, तो अब पंखा एसी लगने लगा। तो विकास के रास्ते पर हम लोग हैं। ये तो एक भाषा हो गई है नेताओं की कि कुछ नहीं हो रहा है। अंतिम सवाल है कि लाखों रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनके की जिम्मेदारी समूह को दी गई है, लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि सामुदायिक शौचालय पर ताले लटके पड़े। देखिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, उसकी इंक्वायरी हम करा रहे हैं, मैं खुद उसमें लगा हूँ, मैं उसी की जांच में घूमता भी हूँ। कुछ ऐसे शौचालय पूर्व की सरकारों ने बना डाला जल्दबाजी में कि गांव से दूर बन गया, तो अब गांव से दूर बनने के बाद तो उसकी उपयोगिता नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास है कि बस्ती के नजदीक बने ऐसे जगह कि जहां उसकी उपयोगिता रहे, और बना है तो उसकी उपयोगिता कैसे शुरू हो, अगर बंद है तो उसको सुचारू रूप से चले। इसके लिए भी हम लोग अभी हमको अंदाजा है कि 4 दिन पहले मैंने मीटिंग इसी संबंध में लिया था कि मैंने 2 रास्ते में जाते समय मैंने देखा था सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा था, तो मैं गाड़ी रोक करके गया, वहाँ देखा तो मुझे लगा कि काफी दिन से बंद है। जैसे जब आदमी का आवागमन होता है तो वो दिखता है, हैंडपंप पर अगर लगा है तो पानी चलाने पर लगता है कि पानी यहाँ गिरा है, नहीं गिरा है आसपास, तो ऐसा महसूस हुआ। तो मैं, जैसे होता है ना कि